हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडी इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे जो अभी 10th और 12th में लागू हुआ है और उसमें जो है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो सिलेबस है अब जो लागू हुआ है ये 2018 में यही सिलेबस था और वापस जो है 3 साल बाद में इस सिलेबस को यहाँ पर जो है लागू किया गया है। तो फिर भी हमें हमारे सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हमें सिलेबस के बारे में पता है तो हम अच्छे तरह से स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज हम विदाउट सिलेबस विदाउट एनी टॉपिक जो है हम किसी भी सिलेबस के बारे में जो है अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम स्टडी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके प्रत्येक टॉपिक के बारे में, कहाँ से क्या क्या आएगा, कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो 10th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। कितने सेक्शन में डिवाइड है? 3 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट जो सेक्शन है वो रीडिंग सेक्शन है। ओके, इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है राइटिंग सेक्शन। ओके, और इसका जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है टेक्स्ट बुक या जिसको अपन लिटरेचर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड है। कौन कौन सा सेक्शन होगा? रीडिंग सेक्शन, नेक्स्ट वन राइटिंग सेक्शन, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स, ये इसको हम लिटरेचर भी कह सकते हैं। राइटिंग सेक्शन और ग्रामर दोनों साथ में हैं। अब बात करें हम रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा? अनसीन पैसेज होंगे और अनसीन पैसेज होंगे 2। ओके, और 2 अनसीन जो पैसेज होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे और इनमें जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें क्या होगा 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के और उन 4 ऑप्शंस में से पैसेज को रीडिंग करके और उनका एक ऑप्शन है, आपको जो भी सुटेबल ऑप्शन है, जो भी राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही जो ऑप्शन है उसको हमें चूज करना होगा। ओके, तो ये 10 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे। इसके बाद राइटिंग जो सेक्शन होगा उस राइटिंग सेक्शन में एक होगा फॉर्मल लेटर जो 5 मार्क्स का होगा और एक होगा इसके बाद में एनालिटिकल पैराग्राफ, और ये एनालिटिकल पैराग्राफ होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। ओके, इसके बाद में राइटिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ सेक्शन एक कौन है? ग्रामर वाला है। तो ग्रामर वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये जो एड टॉपिक्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे और इन एड टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप क्या देखा आपने यहाँ पर 10 कितना हो गया? 20 मार्क्स हो गए। 20 के बाद में ये 5 मार्क्स और यहाँ पर ये 5 मार्क्स कितने हो गए? 10 और 10 और 20 30 मार्क्स का ये मैटर हो गया। और इसके बाद में जो ग्रामर सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन होगा 10 मार्क्स का। इस प्रकार से हमारे जो 2 सेक्शंस हैं, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, यहाँ से 40 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो हमें सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज ढंग से स्टडी करनी है। आफ्टर दैट हम बात करें इसमें ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो कुछ तो आपने पढ़ रखे 9th क्लास में, कुछ टॉपिक थे आपके और कुछ टॉपिक न्यू आपके यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक टेंस का है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कंकर्ड नाम भी देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंकर्ड। ओके, तो ये भी है इसका दूसरा नाम। इसके जस्ट बाद में पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, नरेशन की जस्ट बाद में है मॉडल्स, मॉडल्स के बाद में है डिटरमिनर्स, इसके बाद में है क्लाउजेस और लास्ट वाला है वो है प्रेपोजिशंस। तो ये एड टॉपिक्स होंगे और इन एड टॉपिक्स से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इनका भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसके जस्ट बाद में हम बात करें टेक्स्ट बुक की या लिटरेचर पार्ट की, तो लिटरेचर पार्ट में फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। क्या नाम है? फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। सेकंड जो लेसन है उसका नाम है नेल्सन मंडेला। थर्ड जो लेसन है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ओके, इसके बाद में इसमें आपके 2 सेक्शन किए गए हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। फर्स्ट लेसन का नाम है इसमें, फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो इसका पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन। ओके, इसके बाद में फोर्थ जो लेसन है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और जो नेक्स्ट लेसन है उसका नाम है 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड। तो इस प्रकार से जो है हमें इन लेसन्स के बारे में
या हमारा जो भी ये सेक्शन है इसके बारे में पता होना चाहिए और हमें 1 बाय 1 जो है इसका स्टडी करना है और इसके बाद में कुछ लेसन जो हैं वो इसमें ऐड हैं तो उनको सबके बारे में आपको स्टडी करनी है और 1 बाय 1 इसकी स्टडी करनी है। और बीच बीच में आपको मैं पहले बताता रहा हूं और मैं आपको बता दूंगा कि हमें सिलेबस को देख करके स्टडी अच्छी तरह से करनी चाहिए और बिल्कुल 1 बाय 1 हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हमें स्टडी करनी है। ये जो ग्रामर सेक्शंस के जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको बताए गए हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से जो है इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छी तरह से इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और हर एग्जाम में आपको इनमें से जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले क्लियर करें, विदाउट कॉन्सेप्ट आप जो है रटने से काम नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और हमें जो है इसकी स्टडी करनी होगी और तब जाके हमें जो है एक सक्सेस जो है बहुत अच्छी तरह से जो है हमें मिल पाएगी। अगर आप अच्छी सक्सेस चाहते हैं तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, अच्छी स्कोरिंग के लिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। अगर स्टडी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्कोरिंग अच्छी मिलेगी। इसके जस्ट बाद में हम इसका जो है वो नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा है? फर्स्ट फ्लाइट का जो 7th लेसन है उस 7th लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसके अंदर कुछ सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन का नाम है बैकर फ्रॉम गोवा। सेकंड जो लेसन है इसका पार्ट है 7th लेसन का वो है कुर्ग और थर्ड लेसन है उसका नाम है इसके पार्ट का 7th लेसन के पार्ट का टी फ्रॉम आसाम। इसके बाद में फर्स्ट फ्लाइट का 8th लेसन है उसका नाम है मिसबिन द ऑटर। 9th जो लेसन है वो है मैडम राइड्स द बस और 10th जो लेसन है उसका नाम है द सर्वन एट बनारस। 11th जो लेसन है उसका नाम है द प्रपोजल। इसके जस्ट बाद में इसका जो पोएट्री सेक्शन है उसकी हम बात करें फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन की तो पोएट्री में फर्स्ट पोएम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड जो लेसन है या सेकंड जो पोएम है वो है फायर एंड आइस। थर्ड जो पोएम उसका नाम है टाइगर इन द जू। फोर्थ जो पोएम है उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके जस्ट बाद में द बॉल पोएम। सिक्स्थ जो पोएम है उसका नाम है अमांडा। 7th जो पोएम उसका नाम है एनिमल्स। 8th पोएम है द ट्रीज। 9th जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और 11th जो पोएम है उसका नाम है फॉर एनी ग्रेगरी। इस प्रकार से फर्स्ट फ्लाइट में पोएट्री पार्ट में 11 पोएम्स हैं और प्रोज जो पार्ट है उसमें भी 11 लेसन हैं। इस प्रकार से 22 लेसन जो हैं या 22 जो हैं पोएट्री और प्रोज को मिलाकर के 22 लेसन जो हैं वो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में सप्लीमेंट्री बुक जो है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके अंदर जो लेसन है उनके नाम हैं द फर्स्ट लेसन है उसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सेकंड जो लेसन है उसका नाम है द थीफ्स स्टोरी। थर्ड जो लेसन है इसको हमने यहाँ नहीं लिखा था, थर्ड लेसन का नाम है द मिडनाइट विजिटर। फोर्थ लेसन उसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिफ्थ जो लेसन है वो इस बुक का ही नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सिक्स्थ जो लेसन है उसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट और 7th जो लेसन है उसका नाम है द नेकलेस। 8th लेसन है द हेड ड्राइवर और 9th लेसन का नाम है भोली और 10th जो लेसन है उसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस प्रकार से इसके अंदर जो है वो भी 10 जो है वो लेसन है इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है इसका 10th क्लास का जो सिलेबस है आपका सिलेबस जो है इंग्लिश का वो हमने यहाँ डिस्कस किया है और इसमें मैंने आपको बताना चाहूंगा आपको इसमें 40 मार्क्स जो है वो तो होगा कौन सा रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से और जो 40 मार्क्स का जो मैटर होगा या क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे दोनों बुक्स से। ओके, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट और जिसकी पोएम और लेसन दोनों हो गए और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है इसमें से 10 जो लेसन्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो 40 मार्क्स डिवाइडेड है। 40 मार्क्स में क्या आ जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन और इसके बाद में जस्ट आपकी जो दोनों बुक्स हैं उससे भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आने हैं। ओके, इस प्रकार हमने जो है आपका सिलेबस है उसको डिस्कस किया यहाँ पर और सिलेबस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस आपको समझ में आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और ताकि मैं आपके लिए नई नई जो जानकारियां हैं वो मैं वीडियो के थ्रू लाता रहूंगा और आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। ओके, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।